दिस इज संजीलो रहमान और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टूल जिसका नाम है शेप बिल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर का। फ्यूचर में अगर हम कोई डिटेल इलस्ट्रेशन वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये टूल बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसकी मदद से हम किसी भी दो एलिमेंट या ग्राफिक को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको उसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बहुत आराम से इस टूल की मदद से हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें अपना इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे देखें आपको मिलेगा शेप बिल्डर टूल। जैसे आप होवर करेंगे तो शेप बिल्डर टूल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर बना हुआ आ रहा है आइकन छोटा सा कि आप इसको नन है, ये आप इसको कुछ नहीं कर सकते, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है कोई शेप बनानी पड़ेगी, क्योंकि शेप बिल्डर टूल है तो ये शेप बनी हुई शेप को ये बिल्ड करता है। या इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, उसी की मदद से इसको शेप देना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, शेप चाहिए। तो सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये है और इसकी हमने कॉपी ली और ये दो सर्कल बन गए। अब हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल पे आ जाएंगे। अब देखें जो माइन पहले बना हुआ था नन, अभी एक्टिव हो गया, प्लस लिखा बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये देखें जैसे आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं, मतलब ऊपर माउस लेकर आ रहे हैं, तो ये देखें क्या कर रहा है, ये इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। उससे क्या होगा, देखें सबसे पहले अगर हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ ये लाइन बनी हुई आएगी। सही, आप पूरे को सिलेक्ट करते हैं प्लस से, तो ये पूरा जितने भी दो शेप थे, दो सर्कल थे, वो एक हो गए। सही है, उसने क्या करा दोबारा करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने शेप बिल्डर टूल लिया और इन दोनों को सबको सिलेक्ट किया तो ये सब एक ही हो गए, प्लस बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आखिरी वाले को नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों तो एक हो गए, वो अलग ही है। अब दोबारा अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ वो सब एक हो जाएंगे। तो ये था प्लस। अब देखें माइनस से क्या होता है। अब मैं जैसे ही ऑल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे माइनस बना हुआ आ रहा है। अभी प्लस बना हुआ है, या माउस के नीचे देखें जो कर्सर है उसके नीचे प्लस बना हुआ है, और जैसे ही मैं ऑल्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो माइनस बना हुआ आ जाएगा। इससे क्या होता है, ये माइनस करेगा। अब जैसे सबको मिला रहे थे, अब ये सबको तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, अब इन सबको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे ऑल्ट दबाएं, माइनस हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, सिर्फ ये दोनों बच गए। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये दोनों बच गए और वो खत्म हो गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और सिर्फ कोने वाला बच जाएगा। अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा तो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का काम है। अब समझे, मैं यहाँ से ये वाला खत्म करता हूँ तो ये दोनों बच गए, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ आखिरी वाला बच जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, इन सबको डिलीट करें आप और एक सर्कल बनाएं और उसकी कॉपी ले लें। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और शेप बिल्डर टूल पे आ जाएं। अगर मैं ऑल्ट का बटन नहीं दबा रहा तो नीचे प्लस बना हुआ है। प्लस से क्या होता है, आप इनको जोड़ सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया तो ये दोनों जुड़ गए, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा दोनों जुड़ जाएंगे, सबको सिलेक्ट कर लूँगा तो सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं माइनस से क्या होता है, अब ऑल्ट का बटन दबाया, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, और अगर यहाँ से इसको तो ये, और अगर इन दोनों को करूँगा तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है शेप बिल्डर टूल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, अब समझे हमारी कोई सी भी शेप होगी ना, हम इनको मिला सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देखें सबसे पहले समझे, मुझे इसका कलर कुछ और करना है, इसका कलर कुछ और करना है, और बीच में जो ये वाला सर्कल आ रहा है इसको कुछ और करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सर्कल पूरा एक ही है। देखें अगर मैं इसको कलर करता हूँ ये वाला, और इसको कलर करता हूँ ये वाला, तो बीच वाला कलर तो अलग नहीं है ना, बीच वाला कलर हमें अलग करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल पे आएंगे और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये तीन चीज़ें बन गई। पहले दो सर्कल थे, अब तीन हो गए, एक ये और एक ये। सिर्फ मैंने क्या करा, बीच में क्लिक कर दिया तो उसने उसको तोड़ दिया। ना मैंने ऑल्ट का बटन दबाया ना कुछ, सिर्फ दोबारा करके दिखाता हूँ। अब ये दोनों, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। अब मैं जा रहा हूँ जो इसमें बीच में से क्रॉसिंग हो रही है, जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उसका कलर अलग हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल पे आऊँगा और बीच पे क्लिक कर दूँगा, तो उसने बीच वाला भी एक सर्कल बना दिया। तो मैंने ताकि स्ट्रोक इसलिए रखा है ताकि आपको समझ आ जाए उसने कैसे ये बनाया। अब मैं बीच का कलर कर देता हूँ अलग, ये देखें, तो ये करता है शेप बिल्डर टूल। अब इसको उठा के आप रख दें कोने पे। अब हम इससे कुछ और ट्राई करते हैं। अब मैंने लिया सर्कल एक, इसकी कॉपी ली, सही है, और नीचे भी इन दोनों की कॉपी ले ली।
तो ये एक जो है आपके 4 सर्कल बन गए। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे बीच वाला शेप चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे तो आप बना नहीं सकते, पेन टूल से बनाएंगे जैसे भी बनाएंगे बहुत मुश्किल और इनपरफेक्ट बनेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मुझे बीच वाला स्टार टाइप का जो भी है वो मिल जाए। तो मैं करूँगा इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और बीच में क्लिक कर दूँगा और चारों डिलीट कर दूँगा। तो उसने क्या करा, सिर्फ बीच वाला हमें दे दिया। देखें, ये स्टार के लिए भी काम आता है और भी बहुत सारे, अगर आपको शेप वगैरह बना रहे हैं तो उसमें ये काम आएगा आपके, ठीक है। अब हम दोबारा उसी ट्रिक से कुछ और बनाते हैं। आप एक सर्कल लें, कॉपी लें, नीचे भी कॉपी लें। तो ये 4 सर्कल दोबारा हमने बनाए। हम चाहें तो वही स्टार दोबारा जो हमने बनाया था उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या चाहें तो उसको हम फ्लावर भी बना सकते हैं। वो कैसे? इन चारों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे आएं और इन सबको मिला दें। यहाँ से इसको ड्रैग करें, यहाँ से यूँ यूँ और यूँ, इन सबको मिला दें। तो ये क्या बना, चारों मिल गए, बीच वाला गैप भी खत्म हो गया और चारों मिल गए। दोबारा बता देता हूँ, ये हमने 4 सर्कल बनाए थे, इन सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल पे है और इन सबको हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये एक फ्लावर की शेप बन गई। अब आप क्या करें, बीच में एक और सर्कल लें और बीच में लगा दें, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। समझा, आपने बॉक्स बना दिया, नीचे यहाँ से इसको ये वाला कलर दे दिया, इसको ऊपर ले आया, जैसा हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यूँ कर दिया, यहाँ से आपने इसको यूँ कर दिया और इन सबको अलाइनमेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया, फ्लावर पॉट बन गया। तो आप चाहें तो इसकी कॉपी लें, ग्रुप, Ctrl+C Ctrl+F, आप मुख्तलिफ तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर दें, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर पॉट बना सकते हैं आप। इस सबको ग्रुप करें, उठा के साइड पर रख दें। ये सब आपने शेप बिल्डर टूल से बनाया है। अब इसको हम बॉक्स के देखते हैं। बॉक्स हम क्या कर सकते हैं, आप एक बॉक्स बनाएं, एक और यहाँ से बॉक्स बनाएं और दोनों ही कर दें कलर चेंज, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल पर जाएं। अब देखें, अगर आपको चाहिए सिर्फ ये वाला ग्रीन और ये डार्क, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है आप चाह रहे हैं ये नहीं है, सिर्फ ये ओवरलैप वाला है। तो आप क्या करेंगे, माइनस पे आएंगे, ऑल्ट दबा के शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्ट दबाया और यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, तो सिर्फ ये और ये बच गया, ठीक है। आप चाह रहे थे कि वो लाइट ग्रीन वाला जो है वो और ये वाला अलग हो जाए, ये वाला जो आप ओवरलैप कर रहे हैं वो अलग हो जाए। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और बीच में क्लिक कर दें। तो उसने क्या करा, इन दोनों को काट दिया। तो ये एक बहुत फेमस लोगो है, वो भी बन गया। तो ये था शेप बिल्डर टूल का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन।